नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की तारीख में भारत दुनिया का कोई भी हथियार बना सकता है। यहाँ तक कि हम जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो अब से कुछ साल पहले तक असंभव लगती थी, उसे भी हम खुद बना रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा हथियार है जो आने वाले कम से कम 10-15 साल तक हम खुद नहीं बना पाएंगे। हमें यह खरीदना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसके बारे में कहा जाता है कि यह हमें 10-15 साल पहले अपनी वायुसेना को देना चाहिए था। यह इतना ज़रूरी हथियार है कि चीन और पाकिस्तान के खतरे को हम 1 दशक पहले ही ख़त्म कर सकते थे, ज़मीन में गाड़ सकते थे इनके खतरे को। लेकिन फिर भी इतना ज़रूरी होते हुए भी हमने इसे अपनी वायुसेना को नहीं दिया। और इसी वजह से अब जो भारतीय वायुसेना है और भारत के जितने भी जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, सब कहते हैं कि यदि हमें सिर्फ 2 से लेकर 4 की संख्या में ही दे दे, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यह इतना क्रूशल है, लेकिन फिर भी हमारे सरकारी बाबुओं ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया। लेकिन वह पुरानी बात हो गई। अब सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुद भारत के दरवाजे पर चलकर आई है। हमें इसे लेना ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वह आप इसकी खासियत जानने के बाद खुद कहोगे। लेकिन सबसे पहले खबर देख लेते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने यह आई है कि हाल ही में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर गए थे, तो वहां पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बायलैटरल बैठक हुई थी, अलग से। और उसी के बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि रूस ने भारत को अपना T-160M न्यूक्लियर सुपरसोनिक बॉम्बर ऑफर किया है। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा ऑफर है, क्योंकि रूस का T-160M नया नवेला बॉम्बर है जो हाल ही में अपग्रेड किया गया है। T-160 के मुकाबले यह करीब 60% ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि लगभग 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर है पिछले मॉडल के मुकाबले। यह एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसकी कीमत भी अच्छी है, करीबन $163 मिलियन। जी हाँ, $163 मिलियन में आपको एक फुल फ्लेज बॉम्बर मिल रहा है, जबकि एक फाइटर जेट की कीमत आज की तारीख में $1 करोड़ 20 लाख तक चली जाती है, यानी कि जितने में $1.5 करोड़ 20 लाख तक चली जाती है। राफेल आते हैं ना, एक T-160 आपको मिल जाएगा। और यह कितना केपेबल है, उदाहरण के लिए इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है मिनिमम, और मैक्सिमम यह 16,000 किलोमीटर तक चली जाती है। और सबसे खास बात, यह अपने साथ 12 लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल ले जा सकता है, वह भी न्यूक्लियर मिसाइलें। आपको ज़रा अंदाज़ा दे दूं कि यह कितनी ज़्यादा फायर पावर है। उदाहरण के लिए, ये अपने साथ इतने परमाणु बम ले जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान को एक बॉम्बर ही एक बार में पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा, पत्थर युग में पहुंचा देगा पाकिस्तान को। इतना असला लेकर चलता है ये, इतनी भीषण फायर पावर है इसकी। इतना ही नहीं, भारत में क्यों कहा जा रहा है कि हम इसे वायुसेना में शामिल करें? क्या पाकिस्तान की वजह से? नहीं, पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को तो हम बिना बॉम्बर के भी मिट्टी में मिला देंगे। असल लेना देना है चीन से। दरअसल चीन के पास H-20 सीरीज के कई सारे बॉम्बर आ चुके हैं, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। वे पूरे भारत को कवर कर सकते हैं, भारत में कहीं भी घुसपैठ कर सकते हैं। सबसे खास बात, चीन का जो पूरा ईस्ट इलाका है, वहाँ से चलकर भारत में बमबारी करके वापस आसानी से लौट सकते हैं। इतना ही नहीं, जो पूरी की पूरी भारत चीन सीमा है, जो करीबन 3,000 किलोमीटर की बताई जाती है, उस पर कई बार पेट्रोलिंग कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। यही कारण है कि जब जब भारत और चीन का विवाद होता है ना, तो चीन अपने जो H सीरीज के बमवर्षक विमान हैं, ये बॉम्बर्स, ये भारतीय सीमा पर भेज देता है, जिससे कि भारत पर ज़बरदस्त दबाव आता है। और दबाव इसलिए आता है क्योंकि उनके जवाब में हमारी वायुसेना के पास एक सिंगल बॉम्बर भी नहीं है। जी हाँ, एक भी बॉम्बर नहीं है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के पास लिटरली एक टूटा फूटा घटिया क्वालिटी का भी नहीं है। इसे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना पीछे हैं। और भारत को तो चीन से ज़्यादा चाहिए बॉम्बर, क्योंकि जो भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन है, वह चीनी सीमा के पास रहती है। वे तो आराम से लड़ाकू विमान भेजकर बमबारी करा सकते हैं। लेकिन अगर कल को हमें भी चीन की आम पॉपुलेशन पर अटैक करना है, चीन की राजधानी पर हमला करना है, तो हम सिर्फ मिसाइल पर भरोसा करते हैं। हमारी मिसाइलों ने जो कर दिया सो कर दिया। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़ाकू विमान इतनी रेंज के साथ नहीं आता कि वह भारत से चले और चीन की राजधानी बीजिंग या फिर जहां पर उनकी 80% पॉपुलेशन रहती है, ईस्ट चाइना में, वहां पर हमला कर सके और फिर वापस भी आ जाए। उसके लिए आपको चाहिए सुपरसोनिक बॉम्बर, जो बहुत तेज़ रफ्तार से जाएंगे और आकर वापस आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉम्बर सिर्फ युद्ध में ही इस्तेमाल नहीं होते, ये दुश्मन पर दबाव बनाने का भी एक बहुत बढ़िया जरिया है। आप सोचिए, कल को हमारे पास बॉम्बर हो तो हम भारत से उसे उड़ाकर दक्षिणी चीन सागर तक ले जा सकते हैं।
चीन के इलाके में अपने बॉम्बर उड़ाकर उस पर जबरदस्त प्रेशर बना सकते हैं कि देखिए भारत की क्षमता कहां तक पहुंच गई है। यही कारण है कि भारत में डिमांड हो रही है कि बम वर्षक विमान दिए जाएं भारतीय वायुसेना को। और रूस ने जो ऑफर दिया है ये बहुत अच्छा है। और आपको बता दूं, रूस ने ऑफर दिया है तो इधर से अमेरिका का काउंटर ऑफर भी आएगा B1 लांसर सुपरसोनिक बॉम्बर का। वह भी एक तगड़ा बॉम्बर है। दोनों में से जो पसंद आए वह खरीद लो, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि हम इसे खुद क्यों नहीं बना लेते, तो आपको बता दूं, बॉम्बर बनाने का काम लड़ाकू विमान बनाने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम इसे अभी बनाने चलेंगे ना, तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे। हमें इसे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरत फिलहाल है।